हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज का हमारा 17वां पार्ट है। आपको पता है कि हम लोग 750 एमसीक्यूज की सीरीज जो है चला रहे हैं, किसकी? बाल विकास की, जिसमें से हम लोगों ने 370 क्वेश्चन अभी तक पढ़ दिए हैं। तो पिछले वीडियो यानी 16 पार्ट अगर आप नहीं पढ़े, डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। ठीक है। और अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार वीडियो को। पहला हमारा बहुत ही सुंदर और इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, कोलकाता, देहरादून या दिल्ली? तो देखिए, दा से शुरू होता है दृष्टि और दा से शुरू होता है देहरादून, तो दोनों का मिलाप कर दीजिए, आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा। हमारी दृष्टि देहरादून पर है। इस तरीके से आप इसे याद रखिएगा। अगला है, किसने कहा पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है? ये कहा है सानेल ने। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने का तरीका है कि सा नाम का लड़का बिल्कुल नील है। सा जो है बिल्कुल नील है। नील मतलब बहुत कम, या मान लीजिए 0/सन्नाटा। तो जैसे आता है, किसने कहा है पिछड़ा बालक वह है जो अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि करता है, यानी सा जो लड़का है वो बिल्कुल नील है। तो आपका क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बहुत कम। अगला है, अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार क्या है? 4 ऑप्शन है। कठोर परिश्रम का सुझाव नहीं होगा, ग्रंथालय में निरीक्षित अध्ययन ये भी नहीं होगा, निजी शिक्षण का सुझाव ये भी नहीं होगा, निदानात्मक शिक्षण जो है ये कार्य करेगा। ठीक है, जो विद्यार्थी अधिगम से संबंधित किसी विद्यार्थी की समस्याओं का सबसे अच्छा उपचार है निदानात्मक शिक्षण। अगला है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए व्यवस्था बच्चे, परिवेश परिवार, बच्चे व्यवस्था या बच्चे परिवेश? तो समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला। तो भैया देखिए, प्रश्न हमारा, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय एक को छोड़ करके, जो आपके ऑप्शन में दिया गया है कि पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। तो सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, अभिभावकों की भागीदारी की आवश्यकता, क्षमता संवर्धन की आवश्यकता और संवेदनशील बनाना। इसकी आवश्यकता होती है केवल पृथक्करण को छोड़ के। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अगला, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, अनुशासन पर, व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर या पाठ्यक्रम पर? तो विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जो है किस तरीके से पढ़ाना है। अगला है, भारत के शैक्षिक इतिहास में किसने प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार संबंधी बिल धारा सभा या इंपीरियल काउंसिल में प्रस्तुत किया था? कपिल सिब्बल, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले या अब्दुल कलाम आज़ाद? देखिए, ये प्रस्तुत किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1910 में। क्या किया था? भारत के शैक्षिक इतिहास में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का इंपीरियल सभा में या इंपीरियल काउंसिल में धारा सभा में 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने बिल प्रस्तुत किया था। किससे प्रभावित होकर? बड़ौदा के नरेश सायाजी राव गायकवाड़ से प्रभावित होकर के 1910 में जो है ये बिल प्रस्तुत किया था। अगला है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है प्रतिभाशाली बच्चों को, सृजनशील बच्चों को या सृजनशाली बच्चों को, पिछड़े हुए बालकों को या अपराधी बच्चों को? तो हस्तशिल्प शिक्षा दी जाती है किसे? पिछड़े हुए बच्चों को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता है? धीमी गति से सीखने वाले तो हैं सृजनशील बालक, शारीरिक रूप से विकलांग या साधन संपन्न बालक।
तो साधन संपन्न बालक जो होते हैं ये विशिष्ट बालक के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी आपके सारे जो है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। अगला एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर इजी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर इजली, एक नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेड एजुकेशन। तो इसका पूरा नाम होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। अगला है व्यक्तियों के शारीरिक बीमारियों में कितने प्रतिशत तक दबाव की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? यानी शारीरिक बीमारी में प्रेशर जो है वो कितना महत्व रखता है, कितना परसेंटेज होता है? तो ये होता है 50 से 70%। ठीक है, याद रखिएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? विषय ज्ञानी, अनुशासन पसंद, संवेदनात्मक रूप से संतुलित, अत्यधिक संवेदनशील। तो ये होता है संवेदनात्मक रूप से संतुलित। आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला है धीमी अधिगम गति से सीखने वाले बालकों के लिए प्रभावशाली विधि है। व्याख्यान विधि, दृश्य श्रव्य विधि, चर्चा विधि या श्रव्य विधि। तो धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए, धीमी अधिगम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए प्रभावशाली विधि है दृश्य श्रव्य विधि। यानी देखें और सुने, देख करके सुन करके बच्चा जो है ज़्यादा सीखता है। व्याख्यान विधि से, चर्चा विधि से नहीं काम चल पाएगा। जो छोटा बच्चा होता है अगर उसे सुनाई देगा तब भी नहीं काम चलेगा। अगर सुनाई और दिखाई दोनों चीज़ देगा, जैसे आप टेलीविज़न पे जो है कोई भी एक कार्टून चला दें और वो आवाज़ करता है, अच्छे से बोलता है, प्रभावशाली ढंग से बोलता है, तो बच्चा जो है अच्छी तरीके से सीखेगा। तो श्रव्य दृश्य विधि जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में या अजनबियों से निपटने में। तो ये होता है दबाव से निपटने में, प्रेशर से निपटने में जो है रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। अगला है कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो उसे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? तो ये होगा विस्थापन। यानी बच्चे को जो है गुस्सा आ रहा था तो वो कहाँ चला गया? ग्राउंड पे खेलने के लिए। तो वहाँ पर जो है जब तक अपना वो गुस्सा शांत नहीं कर लेता है तब तक वो घर नहीं आता है। तो मतलब एक पर जो गुस्सा आ रहा था उसको बाहर निकाल दिया गया, यानी एक का गुस्सा दूसरे पे विस्थापित करना। तो इसी वजह से आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इन सभी पर? बालक का मानसिक स्वास्थ्य जो है सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, परिवार पर तो भी निर्भर करता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि परिवार का माहौल कैसा है, विद्यालय का माहौल कैसा है, समुदाय का माहौल कैसा है, सभी चीज़ों पर जो है बराबर तरीके से निर्भर करता है बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य। तो आपका डी वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो ये होता है आपका 3 दिसंबर को, और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है। अगला है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान कहाँ है? फैजाबाद, सिकंदराबाद, मुरादाबाद या होशंगाबाद? देखिए दृष्टिबाधितार्थ वाला था आपका देहरादून में, दा से दा मिल गए, दादा हो गए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान। इसको याद करने की बहुत ही शानदार ट्रिक है। मन हमारा सिकंदर में लगा था, बहुत ही अच्छा वो राजा था। तो मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद। यहाँ पे क्या आ रहा है? मन। तो जैसे ही मानसिक आता है, मन हमारा सिकंदराबाद में यानी सिकंदर में लगा था, तो मानसिक विकलांग संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान आपका सिकंदराबाद में होगा। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ है? ये है कोलकाता में। पंगा मत लेना कोलकाता से, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अदरवाइज कुछ भी मत ले जाइए। याद करने की ट्रिक है, मन से जुड़ा हुआ है सिकंदर, मन लगा हमारा सिकंदर में, दृष्टि हमारी देहरादून पे है, और पंगा मत लेना कोलकाता से। याद करने की ट्रिक, कोलकाता IPL वाली टीम। ठीक है अगला राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान कहाँ है? देहरादून, हैदराबाद, मुंबई या कोलकाता? सुन लो मुंबई, सुन लो मुंबई। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। श्रवण मतलब क्या होता है? सुनना। और मन हमारा सिकंदर में लगा है, यानी मानसिक विकलांग संस्थान आपका सिकंदराबाद में, और सुन लो मुंबई श्रवणहीन विकलांग संस्थान आपका मुंबई में है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा।
और पंगा मत लेना आईपीएल की टीम कोलकाता से। अपंगता का कारण नहीं है बीमारी, जन्मजात अनियमितता, मनोरंजन या दुर्घटना। तो भैया अपंगता का कारण निम्न में से सी वाला नहीं होगा। भाई मनोरंजन कौन सा अपंगता का कारण होता है, तो बाकी आपके होंगे बीमारी, जन्मजात अनियमितता, दुर्घटना। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में, ये कौन सा अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है? तो भैया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 और 46 जो है ये विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित है। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। सामूहिक रूप से, बहुल विकलांग या गतीय रूप से विकलांग, तो ये आपका जो है अन्य होगा। ठीक है, ये इसमें नहीं आता है। और किसमें? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान कहाँ है? अभी मैंने आपको बताया था दा से दा मिल गए, दादा हो गए तो देहरादून। अगला है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविक धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। यह कथन किसका है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लैडल का, ड्राइवर का, नन का या स्किनर का? तो ये कथन है लैडल का, लैडल का। ठीक है भाई, देखिए धरातल से ऊपर तक जाने के लिए हमें लैडर की आवश्यकता होती है, यानी सीढ़ी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से आप लोग इसे याद रखिएगा। विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? ये कब पारित हुआ था? ये पारित हुआ था 1995 में। विकलांग जन अधिनियम 1995 में पारित हुआ था। बाकी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कौन सा था? 1982। विकलांग दिवस कब होता है? 3 दिसंबर को। टर्मन के अनुसार मानसिक रूप से विकलांग बालक होता है जिसकी आईक्यू कम होती है 80 से कम, 60 से कम, 70 से कम या 90 से कम। तो ये होती है 70 से कम। जिसकी आईक्यू 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। किसने कहा है? बिने, क्रो एंड क्रो, साइमन या नन? तो ये कहे हैं क्रो एंड क्रो। मानसिक मंदता के प्रकार कितने होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो मानसिक मंदता के प्रकार होते हैं 4। अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता, ठीक है। और आपका होता है एक अल्प मानसिक मंदता और एक साधारण मानसिक मंदता। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? आरटीई एक्ट में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं आपको मिल जाएगा देखने के लिए, प्लेलिस्ट जो है आपको दे ही दी गई है, तो आप देखिए और इन्जॉय करिए। और इन्जॉय मतलब क्या है, पढ़िए और आसानी से अच्छी तरीके से जो है वीडियो को देखिए। गारंटी देता हूँ आप जो है सीटेट हो या सुपर टेट हो, केवीएस हो या टेट का एग्ज़ाम हो, सबकी धज्जियाँ उड़ा देंगे इन्हीं क्वेश्चनों से। ठीक है, तो भैया 750 MCQ चल रही है और अगर कम पड़ेगा तो और भी जो है 250 क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा, 1000 की कर दूंगा, लेकिन अभी जो है 750 पर ही फोकस। तो जैसे बहुत सारे टॉपिक्स आपके हैं, जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, वृद्धि और विकास, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था और बुद्धि है, NCF, RTE एक्ट, इस प्रकार के बहुत सारे जो छोटे छोटे आपके टॉपिक्स थे। और जो बड़ा टॉपिक है बुद्धि, वो भी हमने कवर कर लिया है, तो ज़रूर देखिएगा। और जिस दिन आपकी ये पूरी हो गई ना, उस दिन आप लोग जो एकदम मास्टर हो जाएंगे बाल विकास में। तो भैया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A में है। तो ये आज जो हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।